नमस्कार। एक बार फिर से एंजल लाइव शो शुभ संदेश की इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने अपनी चैनल में सीखने के लिए बाइबिल क्या है नामक एक संदेश प्रस्तुत किए हैं, जो सचमुच में हर किसी के लिए एक नई जानकारी के रूप में शिक्षा एवं ज्ञानवर्धक जानकारी थे। बहुत से लोग संदेश को सुनकर पसंद किए हैं और लाइक और कमेंट किए हैं। उन तमाम दर्शकों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आइए आज की संदेश में हम आपको एक अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत कराने वाले हैं और बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। बहुत से लोगों को शायद मालूम नहीं है और बहुत से मसीह भाई बहनों को इस बात की जानकारी है, और वह जानकारी यह है कि बाइबिल में श्राद्ध की आंकड़ों का वर्णन हमें 489 बार मिलता है। लेकिन इस वीडियो में हम सीमित आंकड़ों की जानकारी से अवगत कराने वाले हैं। यह कि यह आंकड़े किन किन बातों और किन किन व्यवहारों के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। और जैसे कि हम पवित्र बाइबिल के पुराने नियम की उत्पत्ति की किताब में अध्याय कुछ इस प्रकार से पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने 6वें दिन अपना काम करके 7वें दिन विश्राम किया, जिसकी वर्णन को हम उत्पत्ति किताब 2 अध्याय वचन 2 में देख सकते हैं। परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दिया, उत्पत्ति किताब 2 अध्याय वचन 3। परमेश्वर कैन की पलटा 7 गुणा लेने की बात कही है, जिसको हम उत्पत्ति किताब 4 अध्याय वचन 15 में देखते हैं। परमेश्वर ने नूह को जल प्रलय के समय 7 शुद्ध वस्तुओं की जोड़ा अपने पास रखने की आज्ञा दिया है। इसी तरह से याकूब ने राहेल के लिए लाबान की 7 वर्ष तक सेवा किया, जिसको हम उत्पत्ति किताब 29 अध्याय वचन 20 में देख सकते हैं। मिस्र के राजा ने 7 गायों की स्वप्न देखा, 41 अध्याय वचन 3। राजा ने दूसरी बार एक डंठल में 7 मोटी मोटी और 7 पतले बालों का स्वप्न देखा, और सारे मिस्र के देश में 7 साल अकाल और 7 साल सुकाल की बात कही गई है, जो हमें 41 अध्याय वचन 29 से 31 तक पढ़ने को मिलता है। और इसी तरह से मिलाप वाले तंबू के पास परमेश्वर के सामने लहू की 7 बार छिड़काव करने की बात कही गई है, जिसको हम लेव व्यवस्था की किताब 4 अध्याय वचन 1 से 6 तक देखते हैं। कनान देश में 7 जातियों की नाश का वर्णन मिलता है, जिसको हम व्यवस्था विवरण की किताब 7 अध्याय वचन 1 और प्रेरितों के काम 13 अध्याय वचन 19 में पढ़ते हैं। और इसी तरह से हम पुराने नियम में, जहां व्यवस्था की किताब 15 अध्याय वचन 1 से 4 में 7वां वर्ष को छुटकारे का वर्ष घोषित किया गया है, जिसमें हर एक 7 वर्ष के बाद ऋण को माफ करने की बात कही गई है। इसी तरह से हम यरीहो नगर को ध्वस्त करने के लिए नगर की चारों तरफ 7 बार चक्कर लगाने यानी कि घूमने की बात को कहा गया है, जिसे हम यहोशू की किताब 6 अध्याय वचन 4 से 5 तक पढ़ते हैं। एलिशा भविष्यवक्ता के द्वारा नामान कोढ़ी को यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाने को कहा। इसकी वर्णन को हम दूसरा राजा 5 अध्याय में देख सकते हैं। नीति वचन का लेखक राजा सुलेमान
द्वारा 7 वस्तुओं का वर्णन जिससे परमेश्वर को घृणा आता है पढ़ने को मिलता है, और वो है नीति वचन की किताब 6 अध्याय वचन 16 से 19 तक। और कुछ इसी तरह से बाइबल के नए नियम में भी 7 के कुछ आंकड़े मिलते हैं जो इस प्रकार के हैं। पहला, प्रभु यीशु ने मात्र 7 रोटियों से 4000 भूखे लोगों को तृप्त कर देने का वर्णन मिलता है, जिसको हम मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय वचन 37 से 38 तक देखते हैं, और मरकुस रचित सुसमाचार 8 अध्याय वचन 1 से 10 तक देखते हैं। इसी तरह से प्रभु यीशु ने 7 बार का 70 गुना माफ करने की बात कही है, जिसको हम मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय वचन 21 से 22 तक के देखते हैं। और यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य में बहुत सारे 7 के आंकड़े हमें मिलता है जो इस प्रकार के हैं: 7 कटोरे, 7 राजा, 7 सिंह, 7 मुकुट और 7 पर्वत, 7 आंखें, 7 सिर, 7 विपत्तियां, 7 कलिसियाएं, 7 तारें, 7 दिवटें, 7 मुहरे, 7 आत्माएं और 7 तुरहियां। तो इस तरह से हम बाइबल में कुछ आंकड़ों के बारे में देखते हैं, लेकिन बाइबल में 7 के आंकड़े लगभग 489 बार हुआ है। ये जो आंकड़े हमने प्रस्तुत किए हैं ये हमारे जानकारी के लिए विशेष महत्व रखते हैं, और आज जहां तक हर मसीहों को इन बातों की जानकारी होनी चाहिए। यदि आपको अच्छा लगता है तो और मसीह भाई बहनों से शेयर करें ताकि वो भी इन बातों को जाने। बस यही उम्मीद के साथ परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।